कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। 3 अशरों से कायम सऊदी अमरीकी इत्तेहाद पारा पारा हो गया। मोहम्मद बिन सलमान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया? शाह सलमान ने अमरीकी हुकूमत को हॉटलाइन पर खड़ी खड़ी सुना दी। अब हमारा और अमरीका का इत्तेहाद नहीं चल सकता, सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी अड्डे ख़त्म कर देंगे। मोहम्मद बिन सलमान पर अमरीका के इल्ज़ाम के बाद सूरत हाल गंभीर हो गई। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, भारतीय दिफाई और सियासी माहिरीन कहते कहते थक गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं बल्कि स्टेट के साथ ताल्लुकात कायम करो, मगर चाय बेचने वाला मोदी ये बात समझ ना सका और ट्रंप के साथ सेल्फियां बनाकर और जफ्फियां डालकर अपने ही मुल्क को ले डूबा। ट्रंप की सियासी कैंपेन का हिस्सा बनने वाले मोदी ने भारत की नैया डबो दी, क्योंकि जो बाइडन ने आते ही भारत को आईना दिखा दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ मोदी के साथ नहीं हुआ, इसका दूसरा और अहम तरीन शिकार कोई और नहीं, उम्मत मुस्लिमा के नाम नहाद ठेकेदार सऊदी अरब के हुक्मरान हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो कि है तो वली अहद मगर अपना असर रसूख इतना बढ़ा चुके हैं, खुद सऊदी शहजादों ने भी मोहम्मद बिन सलमान से बगावत कर दी, जिसके बाद उसी से जायद बाअसर शहजादों को रियाज की जेलों की सैर करना पड़ी। मगर ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात कायम करके किए थे, जिसका अमरीकी कांग्रेस के अरकान को भी दुख था। फिर वही हुआ जिसका मोहम्मद बिन सलमान को डर था। जो बाइडन के आते ही बड़ा इकदाम उठा लिया गया। मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी का कातिल करार देने की खुफिया तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई। अमरीकी रिपोर्ट के जारी ना होने में जहां डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद की दोस्ती थी, वहीं दूसरी तरफ अब रिपोर्ट जारी होने में जो बाइडन के साथ इंतहाई अहम ताल्लुकात रखने वाले सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल भी हैं, जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के रिटल्स होटल को जेल बनाकर कई दिनों तक यरगमाल बनाए रखा। कहानी का एक रुख तो ये है, अब दूसरा अहम तरीन रुख भी सुनते जाइए। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जैसे ही अमरीकी इंतजामिया ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तांबुल ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, जिसका मकसद जमाल खाशोगी को गिरफ्तार या कत्ल करना था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वली अहद के मुमलिकत में फैसला साजी पर कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए यह रिपोर्ट जारी की गई है। उनके अहम मशीर और करीबी लोगों का इस ऑपरेशन में शामिल होना भी इस बात को तक़वियत देता है कि मोहम्मद बिन सलमान इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान अपने खिलाफ बैरून ममालिक में उठने वाली आवाज़ों को खामोश करवाने के लिए भी कोशिशें करते रहे हैं। दोस्तों, दूसरे ही लम्हे शाह सलमान ने अमरीकी हुकूमत से हॉटलाइन पर रब्ता किया। अमरीकी इंतज़ामिया का कहना है कि वो सिर्फ शाह सलमान से बात करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान हमारे दरमियान ना आए। अगर वो वली अहद हैं तो हमारे वज़ीर ख़ारजा से बात करें। सऊदी हुक्मरान सिर्फ जो बाइडन से ही बात कर सकते हैं। लेकिन इस बात का शाह सलमान ने शदीद गुस्सा किया, जिसका इजहार फौरी तौर पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल झूठ है। वली अहद पर ऐसे इल्ज़ाम की तवक्का नहीं थी। जो बाइडन ने आते ही वो गलतियां सरजद कर दी हैं जो एक अक्सर नया ओहदा संभालने वाले हुक्मरान से होती हैं। वली अहद को खशोगी के कत्ल में मुलव्वस करते ही उन्हें ये नहीं मालूम था कि चीन इस ताक में बैठा है कि कब सऊदी अरब अमेरिका ताल्लुकात ख़राब हों। चीन ने पाकिस्तान को एक बार फिर से श्रीलंका के बाद सऊदी अरब को राम करने का मिशन दे दिया है। श्रीलंका को सी पैक में शामिल करने के बाद अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान को भी इसमें शामिल करने के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब शाह सलमान को अमरीकी इंतज़ामिया पर सख्त गुस्सा है। सऊदी वली अहद भी अमरीका भारत को छोड़कर चीन के साथ रवाबित बढ़ाने का आदा कर चुके हैं। इसके लिए पाकिस्तान एक ब्रिज की हैसियत से काम करेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से पिछले सारे गिले शिकवे ख़त्म करके नए रवाबित कायम करने के लिए पहल कर दी है।
पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान की सर्जरी के मौका पर अहम तरीन फ़ोन भी इसी का एक अहम पैगाम है कि अब सऊदी अरब अमेरिकी दबाव से निकल कर चीन के ब्लॉक में शामिल होने जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने खुफिया तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए चीन के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए कदम बढ़ा दिया है, जिसकी मंजूरी शाह सलमान दे चुके हैं। इमरान खान बहुत जल्द सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। चीन की तरफ से मिशन सी पैक के तहत इमरान खान के लिए नया टास्क मिल चुका है, जबकि वली अहद पहले ही चीन और पाकिस्तान के आगे हथियार डाल चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमरीकी रिपोर्ट है। मुस्तकबिल करीब में चीन, पाकिस्तान, रूस के ब्लॉक में सऊदी अरब भी दिखाई देने वाला है, मगर हैरानकुन तौर पर अमरीकी इंतज़ामिया ने सऊदी शाह सलमान के रवैये के बाद अपने बयानात में नरमी शुरू कर दी है। तहम वो इस रिपोर्ट को रोकने में नाकाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से माहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर से आते ही बड़ी गलतियां सरजद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर के मुताबिक अरब इत्तेहादी मुल्कों ने जमाल खाशोगी से मुतल्लिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है। इससे पहले सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतल्लिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मनफी और गलत करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया था कि सऊदी आला शख्सियात ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी, जिसका खात्मा खाशोगी के कत्ल पर हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जमाल खाशोगी को 2018 में इस्तांबुल के सऊदी सफारतखाने में कत्ल किया गया था। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब से ताल्लुकात में अहम फैसला कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि सऊदी अरब को इंसानी हकूक़ की पामालियों का जवाब देना पड़ेगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया है कि अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम तब्दीलियाँ आएंगी और आइंदा के लिए मोहम्मद बिन सलमान किसी भूल में ना रहें। अगर बिन सलमान ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो उसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक होंगे। एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्होंने सऊदी फरमारवा शाह सलमान से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया है कि अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम तब्दीलियाँ आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान के किए की सज़ा सऊदी अरब कैसे भुगतेगा। एक तरफ ईरान जो पहले ही जौहरी मुआहदे में शामिल ना होने का वाज़ेह ऐलान कर चुका है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ बिगड़ते ताल्लुकात, ये सब अमरीकी इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब देखना ये है कि अमरीकी सदर बाइडन मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कौन से बड़े और अहम फैसले करते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे उस वक्त अमरीकी सदर बाइडन सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अहम फैसले सुना चुके होंगे। इस पर भी हम ज़रूर फौरी और तफसीली वीडियो बनाकर पेश करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि अमेरिका कैसे अब मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जाकर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाता है, या खित्ते में अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।